एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें मनुष्य गिर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, वो कितनी ही कोशिश कर ले वो लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस सवाल का जवाब सभी मंत्रियों से पूछा गया, लेकिन किसी भी मंत्री को इस सवाल का जवाब नहीं पता था। तो सारे मंत्री परेशान हो गए कि इसका जवाब कहाँ से मिले। तो राजा ने एक मंत्री से, जो सबसे प्रमुख मंत्री था, उससे एक बात कही कि भाई मेरे को है ना इस सवाल का जवाब चाहिए मात्र 7 दिनों के अंदर, और ये 7 दिनों में तू इसका उत्तर ला करके दे। यदि तू इसका जवाब नहीं दे पाता है 7 दिनों के अंदर, तो इस दरबार से तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात, इस नगर से भी बाहर जाना पड़ेगा और सारी धन दौलत तेरी वापस ले ली जाएगी। अब मंत्री जी बेचारे परेशान कि अब क्या हो। अब उस सवाल का जवाब लेने के लिए मंत्री जी दरबार से बाहर निकले। लगभग 6 दिन बीत चुके थे और 6 दिन बीत चुके थे तो वो जंगल में जा रहे थे। तो जंगल में जाते वक्त एक भेड़ चराने वाले से उनकी मुलाकात हुई, जो गडरिया बोलते हैं ना भेड़ चराने वाले से, उससे मुलाकात हुई। तो गडरिये ने जब मंत्री जी को देखा तो मंत्री जी से पूछा, बोले भाई क्या हाल है, आप तो राजा के राज दुलारे हो, सबसे प्रमुख मंत्री हो, फिर आप उदास क्यों बैठे हो। तो मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने सोचा कि ये अपने को गडरिया है, भेड़ चराने वाला है, ये क्या जवाब देगा अपने को। तो उन्होंने कुछ ही नहीं कहा, मौन रह गए। तो उस जो गडरिया था, उस गडरिये ने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, हम भी बड़े सत्संगी आदमी हैं, ऐसे ही नहीं है, हम भी बड़े सत्संगी आदमी हैं साहब, हम भी आपके सवाल का जवाब जरूर दे देंगे। तो आप मेरे को बताइए तो सही कि क्या बात है। तो मंत्री जी ने थी जो अपनी व्याख्या सुनाई, अपना सवाल सुनाया, प्रश्न सुनाया कि ये बात है और राजा ने एक क्वेश्चन पूछा है, अब इसका जवाब चाहिए मेरे को। तो बोले इसका जवाब लेकर के आप क्या करोगे भाई, एक काम करो, मेरे पास एक पारस है, मेरे पास एक पारस है, उस पारस को लो और उस पारस से खूब सोना बनाओ। एक राजा क्या, हजारों लाखों राजा तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, क्या टेंशन लेते हो तुम, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब मंत्री जी ने कहा कि बोलो ठीक है मान लेंगे। बोले एक शर्त माननी पड़ेगी, मेरी शर्त यह है कि आपको है ना जो भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। अब मंत्री जी परेशान कि भेड़ का दूध पी कर मेरी बुद्धि मारी जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मैं भेड़ का दूध पीऊँगा क्या। तो उसने ये कहा कि मैं तो नहीं पीऊँगा, मंत्री जी ने मना कर दिया। अब मंत्री जी ने मना कर दिया तो गडरिये ने बोला, बोले देख लो जब भी दूंगा मैं पारस, तो जब आप दूध पी लोगे। तो उसने सोचा मंत्री ने कि ले ठीक है यार पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भेड़ का दूध ही तो पीना है। तो अब लेकिन उससे पहले भी एक शर्त और पूरी करनी पड़ेगी। उसने ये कहा गडरिये ने, बोले अब क्या है, बोले मैं झूठा करूँगा उस दूध को। तो बोला इस तेरे, फिर तो राजा का मतलब कि जो मंत्री था उसका अहंकार जाग गया, अहंकार इस कदर जागा कि उसने कहा कि एक मतलब कि तेरा झूठा किया हुआ दूध मैं पीऊँगा, मैं एक मंत्री हूँ, राजा का मंत्री, तेरा झूठा हुआ दूध मैं पीऊँगा क्या। तो उसने मना कर दिया। बोले फिर मैं नहीं दे रहा पारस, नहीं पी रहे तो उसने सोचा कि ठीक है यार पी लेते हैं, क्या करें, पीना तो पड़ेगा ही, पारस दे रहा है अपने को। तो बोला ठीक है मैं पी लेता हूँ, ये शर्त मानने को तैयार हूँ। लेकिन फिर से दोबारा जो गडरिया था वो फेल हो गया। बोले भाई साहब अब तो मेरी शर्त चेंज हो गई। बोले अब क्या है, बोले शर्त ये है अब कि मैं इस दूध को इस भेड़ के जो दूध होगा, इस भेड़ के दूध को मैं सामने एक मानव का कंकाल दिख रहा है, खोपड़ी दिख रही है, इस खोपड़ी पर डालूंगा और फिर इसको कुत्ते को चटाऊंगा और फिर आपको पीना पड़ेगा। तो मंत्री जी बोले यार बड़ा हरामखोर आदमी है, बड़ा तेज आदमी, बड़ा उलझाया जा रहा है बिना मतलब के अंदर। तो उसने बिना सोचे समझे और इसने कहा, मंत्री जी ने बोले ठीक है यार मैं पी लूँगा, कोई बात नहीं, वैसे है तो ये बहुत बड़ी चीज़ लेकिन मैं कर लूँगा। तो उसी समय गडरिये ने कहा कि बोले मिल गया ना जवाब सर, बोले मिल गया ना आपको जवाब कि यही तो है कि मनुष्य लोभ तृष्णा लालच के कुएं में गिरता जाता है, कभी नहीं निकल पाता। जिस प्रकार से आप पारस को पाने के लिए बार बार में हर चीज़ मानने के लिए तैयार हो रहे थे, लोभ लालच के चक्रों में हर तैयार हो रहे थे, उसी प्रकार से ये लोभ रूपी जो कुआं होता है इसमें एक बार मनुष्य गिरने के बाद दोबारा नहीं उठ पाता है। तो इस कहानी का उद्देश्य ये है, मतलब ये समझाने का मेरा तात्पर्य ये है कि मनुष्य जो है ये लालच में इतना गिरता हुआ जा रहा है कि अपनी सारी हदों सीमाएं पार करता हुआ जा रहा है कि अपन कहाँ है क्या नहीं सोच रहा। बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं है कि आने वाला समय अपने को क्या बताएगा, क्या लेकर के अपने को जाना है, ये तो है ही नहीं।